पूर्व के एक अपराधी को अब अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दिया है, गृह मंत्रालय दे दिया है, जो 7 हत्या का आरोपी रहा है। बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी। पूर्व के एक अपराधी को अब अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दिया है, गृह मंत्रालय दे दिया है, जो 7 हत्या का आरोपी रहा है, उसी को गृह मंत्री बना दिया है। अब सारे अपराधी मिलकर के, सरकार के अपराधी, गैर अपराधी मिलकर के बिहार को चलाएंगे। बिहार की क्या स्थिति होगी वो तो चुनाव के दौर में ही पता लग गया। बदनाम करने के लिए ये जो मनोवादी मानसिकता है, लालू यादव को भी बदनाम किया, लेकिन जितना हत्याएं नीतीश कुमार के समय में हुई हैं, लगभग 70,000, उतना कभी पहले नहीं हुआ। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि ये सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, जेडीयू को मिलेगा। रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह आक्रोश बढ़े हैं, और इस पर तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो, ये पूरा विपक्ष हो, वो अपनी रणनीति बना रहा है। मजबूती से इसका प्रतिकार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी कम है। ये ठीक बात है, यही बात तो बिहार में भी कही जा रही थी। एसआईआर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरह से, जिस समय में किया जाता है, जिस डिजाइन से तैयार किया जाता है, इसमें जो मंशा रहती है इसके पीछे, उस पर आपत्ति है।